काजल एक शांत स्वभाव की लड़की थी जो बहुत ही कम लोगों से बात किया करती थी। वैसे तो काजल के माता पिता काफी अमीर हैं, पर फिर भी काजल के माता पिता को हमेशा काजल की चिंता सताती थी और काजल के माता पिता का चिंता का विषय भी काजल और उसका काला रंग था। ऐसे ही एक दिन काजल बेटा, आज तुम इतनी जल्दी कॉलेज से आ गई और अपने कमरे में यूं इस तरह अकेली बैठी हुई हो, वो भी बिना मुझसे बात किए। क्या हुआ, सब ठीक तो था ना? हाँ माँ, सब ठीक था। अगर कॉलेज में सब ठीक था बेटा, तो तू रो क्यों रही है? तेरी आंखों में आंसू क्यों है? कुछ नहीं माँ, बस आंखों में कुछ चला गया था। काजल, मैं तेरी माँ हूँ, तू चाहकर भी मुझसे कुछ नहीं छुपा सकती। मैं जानती हूँ बेटा, तेरे आंसू का कारण तेरा काला रंग है। आज फिर कॉलेज में बच्चों ने तेरा मजाक बनाया ना, इसीलिए तो इतनी जल्दी घर आ गई है ना। अब काजल अपनी माँ के गले लगकर बहुत रोती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन काजल की माँ काजल के पिता से कहती है, हमारी बेटी काजल अब बड़ी हो चुकी है, हमें अभी से ही उसके लिए रिश्ता देखने शुरू कर देने चाहिए। हमारी बेटी का रंग काला है, अगर हमने और देरी करी तो कहीं इसकी उम्र ना निकल जाए। आप समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ? हाँ काजल की माँ, मैं सब समझ रहा हूँ तुम मुझसे क्या कहना चाहती हो। तुम बेफिक्र रहो, हम अपनी बेटी की शादी बड़े ही धूमधाम से और बहुत ही अच्छे लड़के से करवाएंगे। अब काजल के माता पिता उसके लिए रिश्ते की बात चलाते हैं, पर हर कोई काजल का काला रंग देखकर इस रिश्ते के लिए मना कर देता है। ये सब देखकर अब कहीं ना कहीं काजल के माता पिता भी हिम्मत हारने लगते हैं। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं और एक दिन अंकित नाम का एक लड़का अपनी माँ सरोजनी के साथ काजल को देखने उसके घर आता है, जहाँ सरोजनी काजल का काला रंग देखकर उसके माता पिता से कहती है, देखिए बहन, रंग रूप में क्या रखा है, ये सब तो भगवान की देन है। हमारा बेटा दूध की तरह धुला हुआ है, तो वहीं आपकी बेटी कोयल जैसी काली है। पर फिर भी मुझे ये रिश्ता मंजूर है, क्योंकि मैं रंग रूप में बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखती। ये सब तो समाज वाले लोग करते हैं और आप तो जानती ही हैं कि इनका मुंह बंद करवाना कितना जरूरी है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं बहन जी। हमारी काजल का रंग बस थोड़ा सा दबा हुआ है, बाकी हमारी काजल हर चीज में गुणी है। आपको कभी भी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। वो तो आपकी काजल को देखते ही मैंने पहचान लिया था बहन, पर मैं कुछ लेन देन की बात कहना चाह रही थी। आप तो जानते ही है ना कि हमारे भी तो 4 रिश्तेदार हैं और मेरा बेटा इतना सुंदर है, उसके साथ इतनी काली लड़की देखेंगे तो 10 तरह की बातें बनाएंगे। अब उनका भी तो मुंह बंद करवाना पड़ेगा ना। उनका मुंह बंद करवाने के लिए अगर आप मुझे खूब सारा दहेज और कुछ कैश दे देंगी तो रिश्तेदारों का मुंह तो अपने आप ही बंद हो जाएगा। आप दान दहेज की चिंता मत कीजिए, भगवान की दया से हमारे पास किसी भी चीज की कमी नहीं है। हम तो बस ये चाहते हैं कि हमारी बेटी को एक अच्छा परिवार मिले, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। आप लोग बेफिक्र रहिए, आपने जितना सोचा भी नहीं होगा उससे ज्यादा आपको दान दहेज मिलेगा। अब काजल के माता पिता अंकित और उसकी माँ को बहुत सारा दहेज और कैश देते हैं। शादी के बाद काजल भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है कि वो अपने ससुराल वालों को किसी भी प्रकार की कोई शिकायत का मौका ना दे। वो दिन रात अपने पति और सास की सेवा करती है, पर फिर भी अंकित काजल से खफा खफा रहता है और उससे दूर दूर। ये सब देखकर एक दिन काजल अंकित से कहती है, क्या हुआ अंकित जी, क्या मैं आपको पसंद नहीं जो आप मुझसे इतनी दूर दूर रहते हैं? बिल्कुल सही कहा तुमने, तुम मेरी पसंद नहीं हो और ना ही मेरी माँ की। हमने तो ये शादी सिर्फ दान दहेज के लिए करी थी, जो कि हमें मिल चुका है। पर अब हमें समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारा हम क्या करें, कैसे तुमसे अपना पीछा छुड़ाएं। आप मजाक कर रहे हैं ना अंकित जी? काजल की ये बातें सुनकर अंकित जोर जोर से हंसने लगता है। अंकित को ऐसे हंसता देख काजल को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि उसके साथ आखिर क्या हो रहा है, और एकदम से, अरे काजल, तुम तो डर गई थी, मैं सच में मजाक कर रहा हूँ। वैसे तुम्हारे चेहरे की ये उड़ी हुई हवाइयाँ देखकर मुझे बड़ी हंसी आ रही है। मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज सोचा है। सरप्राइज? कैसे सरप्राइज अंकित जी? थोड़ा इंतजार करो, शाम तक तुम्हें तुम्हारा सरप्राइज मिल जाएगा और मुझे मेरी रकम।
मैं कुछ समझी नहीं अंकित जी। मेरी प्यारी और सुंदर बीवी, अपने इस छोटे से दिमाग पर इतना जोर मत डालो। रात का इंतजार करो, तुम्हें सब समझ आ जाएगा और तुम्हें सरप्राइज भी मिल जाएगा। बस तुम रात में दुल्हन की तरह तैयार होकर बैठ जाना। अंकित के कहने पर काजल बिल्कुल ऐसा ही करती है। रात को वो नई नवेली दुल्हन की तरह तैयार होकर अपने कमरे में अंकित के आने का इंतजार करती है। पर ये क्या, उसके कमरे में अंकित के बजाय कोई दूसरा ही लड़का आता है। कौन हो तुम और अंकित जी कहाँ हैं? तुम्हारा पति कमरे के बाहर पहरेदारी दे रहा है। आखिर उसने मुझसे एक रात के 4 लाख जो लिए हैं, आज रात तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी दुल्हन हो और मेरी बीवी हो। तुम्हारे पति ने तुम्हारा सौदा किया है, इसलिए तुम पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? अंकित जी को बुलाओ, मुझे उनसे बात करनी है। इस तरह से काजल बार बार अंकित को आवाज देती है, पर अंकित कमरे में नहीं आता। अगली सुबह जब काजल अंकित से बात करती है तो अंकित उससे कहता है, हाँ किया मैंने तेरा सौदा। मैंने तुझसे शादी इसलिए नहीं की क्योंकि मैं तुझसे प्यार करता हूँ, बल्कि इसलिए करी थी ताकि मैं हमेशा घर में बैठे बैठे कमा सकूं, ना कि कमा कमा कर तुझे खिला सकूं। समझी? यही मेरा असली रूप है, देख ले। अंकित का असली रूप देखकर काजल के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे समझ नहीं आता कि अब वो इस नर्क से कैसे आजाद हो। और इसी तरह से अंकित अपनी माँ के साथ मिलकर काजल का हर रोज सौदा करता है। समय के साथ काजल की तबीयत खराब होने लगती है और अब काजल से छुटकारा पाने के लिए अंकित अपनी माँ से कहता है, वाह, ये लड़की धीरे धीरे बीमार पड़ रही है। इससे पहले कि ये हॉस्पिटलाइज हो जाए, इसे मीनाबाई के कोठे पर जाकर बेच देना चाहिए और इससे अपना छुटकारा पा लेना चाहिए। अगर ये एक बार मीनाबाई के कोठे पर चली गई तो कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा और ना ही कभी ये उस कोठे से बाहर आ पाएगी। काजल अंकित और सरोजनी की सारी बातें सुन लेती है और मौका देखकर वहां से भाग जाती है। तो वहीं दूसरी ओर अंकित और सरोजनी जब काजल को घर में नहीं पाते तो वो समझ जाते हैं कि काजल घर से भाग चुकी है और वो दोनों अपनी जान बचाने के लिए शहर से रवाना होने की सोचते हैं। पर उससे पहले ही काजल के माता पिता पुलिस के साथ अंकित और उसकी माँ के धड़ दबोच लेती है और उन्हें सलाखों के पीछे करवा देती है। तुम माँ बेटे की असली जगह यही है। तुम दोनों ने मेरी बेटी के साथ जो किया है उसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। वो तो भगवान का शुक्र था कि मेरी बेटी मुझे रास्ते में ही मिल गई जब वो तुम दोनों के चंगुल से आजाद होकर भागी थी। अब चिंता मत कीजिए, इनकी खातिरदारी तो हम करेंगे, पर आपको भी तहकीकात करके अपनी बेटी की शादी करवानी चाहिए थी। आप सही बोल रहे हैं, मैंने बिना जांच पड़ताल किए अपनी बेटी को बोझ समझकर उसकी शादी इस लड़के से करवाई। पर आज मैं हर माता पिता से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि उसकी शादी आंख बंद करके किसी भी इंसान से करवाना दें, क्योंकि उस समय तो हम अपनी बेटी की शादी करवा देते हैं, पर गलत जीवन साथी मिलने की वजह से बाद में हम लाचार माँ बाप पछताते रह जाते हैं, जैसे कि आज मैं पछता रहा हूँ। इस तरह से काजल के माता पिता को अपने किए का पछतावा जिंदगी भर रहता है। तो वहीं दूसरी ओर अंकित और उसकी माँ को उसके किए की सजा मिल जाती है और काजल फिर कभी किसी पर भरोसा नहीं करती और जिंदगी भर अपने माँ बाप के साथ रहकर उनकी सेवा करती है। रामू अपनी बीवी सरला और बेटी प्रीति के साथ रहा करता था। वो लोग बहुत गरीब थे, इसलिए अपने घर को चलाने के लिए नारियल बेचा करते थे। ऐसे ही एक दिन की बात है जब रामू सुबह सुबह अपना नारियल का ठेला लेकर निकलने लगता है कि तभी पीछे से उसकी बीवी आवाज लगाती है और उससे बोलती है, अरे आप कहाँ चले? ये क्या बोल रही हो सरला? दिखाई नहीं दे रहा? नारियल बेच रहा हूँ हमेशा की तरह। आप फिर से भूल गए ना, आज हमें प्रीति के स्कूल में जाना था और वैसे भी कल प्रीति बोल रही थी कि अगर हमने इस महीने की फीस स्कूल में जमा नहीं की ना तो वो प्रीति को स्कूल से निकाल देंगे। सरला तुम चिंता मत करो, मैं करता हूँ कुछ। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि मैं जल्द से जल्द प्रीति की स्कूल की फीस जमा कर सकूं। मैं क्या कह रही थी, आज हम प्रीति के स्कूल तो जा रहे हैं, हम प्रीति के टीचर से बात कर लेंगे, उनसे कुछ दिन की मोहलत मांग लेंगे। इस तरह से उस दिन रामू नारियल ला ले जाकर प्रीति के साथ उसके स्कूल जाता है जहाँ टीचर्स उनसे बोलते हैं, रामू तुम्हारी बेटी पढ़ने में बहुत अच्छी है, इसे खूब पढ़ाना लिखाना। टीचर, मुझ गरीब से जितना हो पाएगा मैं अपनी बेटी को पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा।
आपसे एक बात और कहनी थी। आप मुझे 10-15 दिन का समय और दे दीजिए। मैं जल्द से जल्द प्रीति के स्कूल की सारी फीस भर दूंगा। बस आप मेरी बच्ची को स्कूल से मत निकालना। इस तरह से रामू स्कूल वालों से कुछ दिन का समय और मांग लेता है। लेकिन अभी रामू एक मुसीबत से निकला नहीं था कि उसके सामने एक और नई मुसीबत आ खड़ी होती है। रात में रामू अपनी बीवी और बेटी के साथ खाना खाने के लिए बैठता है, लेकिन खाना थोड़ा सा ही होता है, इसलिए सरला खुद ना खाकर वो खाना अपने पति और बेटी को दे देती है। पर जब रामू को पता चलता है कि राशन खत्म हो चुका है और सरला के खाने के लिए कुछ नहीं बचा, तो रामू सरला से बोलता है, सरला, मैं तुम्हें और अपनी बेटी को कोई खुशी नहीं दे पा रहा। तुम दोनों भी यही सोचते होंगे कि किस गरीब के घर में आ गई। आप ये क्या बोल रहे हो? और मैं तो बहुत ज्यादा भाग्यशाली हूँ क्योंकि मुझे आप जैसा पति मिला। और वैसे भी हम भले ही गरीब हैं, लेकिन हम किसी को भूखा नहीं रहने दे सकते। इस तरह से रामू और सरला अपना सुख दुख बांटते हैं। अगली सुबह रामू और दिन से ज्यादा जल्दी नारियल बेचने के लिए निकल जाता है ताकि ज्यादा कमाई हो सके। वो नारियल बेच ही रहा होता है कि तभी एक गाड़ी आती है और रामू को टक्कर मारकर चली जाती है, जिसमें रामू का एक पैर टूट जाता है। और जब ये खबर सरला को मिलती है तो वो प्रीति के साथ हॉस्पिटल जाती है, जहाँ सरला अपने पति की ऐसी हालत देखकर उससे बोलती है, ये चोट कैसे लगी आपको? सरला, ये सोचकर दुखी मत हो कि मुझे चोट कैसे लगी। मुझे तो इस बात की चिंता हो रही है कि अब मैं चल नहीं सकता। नारियल कैसे बेचूंगा? और अगर मैंने नारियल नहीं बेचा तो घर कैसे चलेगा? बेचारी प्रीति भी सुबह से भूखी है। घर में अनाज का एक दाना नहीं है। पर पापा, मुझे तो अब तक भूख ही नहीं लगी। अब आप जल्दी से ठीक हो जाओ, फिर देखना सब कुछ पहले की तरह ठीक हो जाएगा। प्रीति की समझदारी देखकर रामू की चिंता थोड़ी कम होती है। और शाम को जब रामू घर आता है तो सरला कुछ राशन उधार लेकर आती है। और शाम को जब रामू खाना देखता है तो सरला से बोलता है, सरला, ये खाना, पर घर का राशन तो खत्म हो गया था ना? हाँ, इसीलिए मैं थोड़ा सा अनाज लाला से उधार मांग के लाई हूँ। मैंने उससे कहा था कि मैं जल्दी ही उसके पैसे लौटा दूंगी। मैं कैसा पति और कैसा बाप हूँ जो अपने बीवी बच्चे को 2 वक्त का खाना भी सही से खिला नहीं सकता। अब घर कैसे चलेगा? आप बार बार काम की चिंता क्यों करते हैं? आपको डॉक्टर ने बोला है ना कि आराम करना है। आप सारी चिंता छोड़ दीजिए। कल से मैं नारियल बेचने जाया करूंगी। पर तुम सब कुछ अकेली कैसे करोगी सरला? पापा, माँ अकेली नहीं है, मैं हूँ ना माँ के साथ। इस तरह से अगली सुबह सरला नारियल बेचने के लिए चली जाती है और प्रीति स्कूल से आकर घर का सारा काम करती है। तो वहीं दूसरी ओर कड़ी धूप में घूम घूम कर सरला नारियल बेचती है और शाम को घर आती है। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन जब सरला नारियल बेचकर घर आ रही होती है, तभी रास्ते में उसे एक बूढ़ी औरत मिलती है। बेटा, कुछ खाने को दे दो, बहुत भूख लगी है। पर माँ जी, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है सिवाय इस नारियल के। आप ये नारियल ले लीजिए। पर बेटा, इन नारियल से मेरा पेट नहीं भरेगा। मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया, मैं चलती हूँ। इस तरह से वो बूढ़ी औरत वहाँ से जाने लगती है। लेकिन सरला को ये देखकर बहुत बुरा लगता है कि वो एक बूढ़ी औरत को खाना ना खिला सके, इसलिए वो बूढ़ी औरत को रोककर अपने साथ अपने घर ले जाती है, जहाँ वो अपने हिस्से का खाना उस बूढ़ी औरत को दे देती है। बूढ़ी औरत उसकी इस दयालुता से बहुत खुश होती है और उससे बोलती है, बेटा, तुमने मेरी भूख शांत करी है, इसीलिए तुम अपनी 3 नारियल मुझे दे दो। ये सुनकर सरला पहले बहुत परेशान होती है, पर बाद में वो 3 नारियल लाकर अम्मा को दे देती है। जिसके बाद वो बूढ़ी औरत उन 3 नारियलों पर कुछ मंत्र पढ़कर वो तीनों नारियल सरला के हाथ में देती हुई सरला से बोलती है, बेटा, ये 3 नारियल अब साधारण नारियल नहीं रहे, अब ये तीनों जादुई नारियल हो चुके हैं
पर मेरे जाने के बाद ही इन तीनों नारियलों को तोड़ना। अगर मेरे सामने तुमने तीनों जादुई नारियल को तोड़ा तो इन तीनों जादुई नारियलों की शक्ति समाप्त हो जाएगी। ये शक्तियाँ मैंने बरसों तपस्या करके जमा की थी। अब मेरे मरने के दिन पास आ चुके हैं, इसीलिए मैंने अपनी शक्ति इन 3 नारियल में डाल दी और तुम्हें दे दी, ताकि तुम आगे चलकर भी इसी तरह से गरीब लोगों की मदद करती रहो। पर आप हैं कौन माँ जी, जिसने अपनी शक्तियाँ मुझे इस नारियल में डाल के दे दी? इस तरह से सरला जब बूढ़ी औरत से उसका परिचय पूछती है तो वो बूढ़ी औरत बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है। बूढ़ी औरत के जाने के बाद सरला पहला नारियल फोड़ती है, जिसमें से उसे कई सारे सोने के सिक्के और सोने से बने जेवरात मिलते हैं। अब सरला दूसरा नारियल तोड़ती है, जिसमें उसे कई सारे पैसे मिलते हैं। अब सरला तीसरा नारियल फोड़ती है। तीसरा नारियल अंदर से बिल्कुल खाली होता है। ये देख सरला बहुत हैरान होती है और अपने पति से बोलती है, माँ जी ने तो कहा था कि ये तीनों नारियल जादुई हैं, लेकिन तीसरे नारियल में से कुछ क्यों नहीं निकला? और आखिर इतने से सोना और चांदी से कब तक गुजारा करेंगे हम? कुछ समय बाद हमें दोबारा नारियल बेचना पड़ेगा, और नारियल तो तब बेचेंगे ना जब नारियल होगा हमारे पास। सरला के इतना बोलते ही उस नारियल में से नारियल निकलने लगते हैं। ये देखकर सरला बड़ी हैरान होती है, जिसके बाद रामू सरला से बोलता है, सरला, माँ जी ने बिल्कुल सच कहा था। ये तीनों नारियल जादुई हैं और तीसरा नारियल हमारी इच्छा पूरी करेगा। सोने चांदी पैसे का क्या है, वो तो एक समय पर खत्म हो जाएंगे और ये जादुई नारियल हमारी सारी इच्छा पूरी करता रहेगा। इस तरह से सरला उन तीनों जादुई नारियल की मदद से अपना एक छोटा सा नारियल का व्यापार शुरू करती है और अपने सारे कर्जों को भी बहुत जल्द खत्म कर देती है। अब सरला जादुई नारियल की मदद से अपनी बेटी को एक अच्छे से स्कूल में पढ़ाती है, साथ ही अपने जैसे गरीब और भूखे लोगों की मदद करती है। इसी तरह से अब बहुत जल्द जादुई नारियल की मदद से रामू का पैर भी काफी ठीक हो जाता है और उनके घर में खुशियों की सौगात आ जाती है। सुरभि एक गरीब परिवार से थी, जो अपने माता पिता के साथ रहा करती थी। सुरभि के गरीब परिवार से होने के बावजूद भी उसके माता पिता ने कभी उसे घर का कोई काम नहीं करने दिया था और एक राजकुमारी की तरह उसकी परवरिश की थी। ऐसे ही एक दिन, सुरभि की माँ सुनती हो, हमारी सुरभि के लिए गौरव नाम के एक बड़े ही संस्कारी लड़के का रिश्ता आया है। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। इस तरह से सुरभि के पिता सुरभि का रिश्ता गौरव के साथ तय कर देते हैं। देखते ही देखते शादी का दिन नजदीक आ जाता है और एक दिन सुरभि की माँ सुरभि से बोलती है, अरे बेटा, हमने तुझे बड़े ही नाजों से पाला है, इसीलिए मैं नहीं चाहती कि ससुराल में तुझे किसी भी तरह की कोई समस्या हो। पर माँ, एक समस्या है। समस्या? लेकिन कैसी समस्या बेटा? माँ, मुझे घर का कोई काम करना नहीं आता। मैं ससुराल जाऊंगी तो सब मेरे बारे में क्या सोचेंगे? अरे बस इतनी सी बात। अभी मैं हूँ ना तेरे साथ, और जब तक तेरी शादी नहीं हो जाती तब तक मैं तुझे घर का सारा काम सिखा दूंगी और तुझे साधारण सा भोजन बनाना भी सिखा दूंगी, ताकि ससुराल में कोई ये कहकर तुझे ताने ना दे सके कि बहू की माँ ने अपनी बेटी को कुछ सिखाया नहीं। इस तरह से सुरभि की माँ शादी से पहले सुरभि को घर के काम काज सिखा देती है, साथ ही साधारण भोजन भी बनाना सिखा देती है। शादी के बाद कुछ ही दिनों बाद सुरभि की सास कल्याणी तीर्थ के लिए निकल जाती है, जिस वजह से अब सुरभि अपने घर में अपने पति के साथ अकेली रहती है। वैसे तो गौरव भी एक गरीब परिवार से था, पर फिर भी वो कभी सुरभि को किसी भी चीज की दिक्कत नहीं होने देता था। ऐसे ही एक रात गौरव थका हारा घर आता है और सुरभि उसे साधारण सा भोजन देती है। सुरभि, आज भी साधारण भोजन, केवल दाल रोटी और प्याज? मैंने तो आज तुम्हें सुबह जाने से पहले कुछ पैसे दिए थे ना, ताकि तुम शाम के भोजन में कुछ स्वादिष्ट और चटपटा बना सको। मैं जानती हूँ आपका कुछ दिनों से कुछ अच्छा खाने का जी कर रहा है, पर मुझे साधारण भोजन के अलावा कोई दूसरा भोजन बनाना नहीं आता। दाल रोटी, वो भी मैंने शादी से पहले ही कुछ दिन बनाना सीखी है। कोई बात नहीं सुरभि, वैसे भी तुम्हारे हाथ का ये साधारण भोजन भी मुझे 56 भोग से कम नहीं लगते। इस तरह से गौरव बिना कोई शिकायत किए चुपचाप से खाना खा लेता है
इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और अब सुरभि अपने पति के लिए अच्छा खाना बनाने की कोशिश करने लगती है, पर उसकी सारी कोशिश नाकाम हो जाती है। ऐसे ही एक दिन सुरभि अपनी माँ से बोलती है, माँ, गौरव जी का कुछ दिनों से कुछ अच्छा खाने का मन कर रहा है, जैसे खीर, हलवा। आप मुझे बताओ ना, खीर कैसे बनाऊं? इस तरह से सुरभि के कहने पर उसकी माँ उसे खीर बनाने की विधि बताती है, लेकिन फिर भी सुरभि से कुछ नहीं होता और उसकी मेहनत बेकार हो जाती है। इसके बाद सुरभि फिर से साधारण भोजन बना देती है और बैठकर अपने पति का आने का इंतजार करने लगती है और खुद से बोलती है, कैसी बीवी हूँ मैं जो अपने पति को दाल रोटी के अलावा और कुछ खिला नहीं पाती। अगर अभी यहाँ पर माँ जी होती तो मुझे कितने ताने दे रही होती, पर गौरव जी ने कभी कोई शिकायत नहीं की। इतने गरीब होने के बाद भी वो मेरी सारी जरूरतों को पूरी करते हैं, बस मैं उनके लिए अच्छा खाना नहीं बना पा रही। इस तरह से सुरभि सोच ही रही होती है कि तभी वहाँ एक ऋषि मुनि आ जाते हैं। अलख निरंजन। ऋषि मुनि की आवाज सुनकर सुरभि जल्दी से बाहर आती है और हाथ जोड़कर ऋषि मुनि के सामने खड़ी हो जाती है। ऋषि मुनि जी, आप मेरे घर? मेरे तो भाग्य खुल गए। बताइए, आपको मुझसे क्या चाहिए? बच्चे, हम कुछ दिनों से भूखे हैं, इसीलिए आज तुम्हारे घर पर आए हैं। ऋषि मुनि की बात सुनकर सुरभि मन ही मन खुद से बोलती है, हे भगवान, ऋषि मुनि तो मेरे घर भोजन करने आए हैं। अब मैं क्या करूं? मुझे तो भोजन में सिर्फ दाल रोटी बनानी आती है। भगवान मुझे माफ करना, पर ना चाहते हुए मुझे आज भी ऋषि मुनि को ये साधारण भोजन ही ग्रहण करवाना पड़ेगा। इस तरह से सुरभि ऋषि मुनि को अपनी छोटी सी कुटिया में ले जाती है और अपने हाथों से उनके चरणों को धोकर बड़े ही प्यार से उन्हें खाना परोसती है और उनसे बोलती है, ऋषि मुनि जी, मुझे माफ कीजिएगा, मुझे सिर्फ दाल रोटी ही बनानी आती है, इसीलिए मैं आपको केवल यही खिला सकती हूँ। अब ऋषि मुनि भोजन को ग्रहण करते हैं और उन्हें सुरभि के हाथों का खाना इतना स्वादिष्ट लगता है कि वो सुरभि से बोलते हैं, बच्चे, तुम्हारा ये साधारण भोजन किसी 56 भोग से कम नहीं था। इसे खाकर हमारी आत्मा तृप्त हो गई, इसीलिए मांगो, तुम हमसे क्या मांगना चाहती हो? ऋषि मुनि जी, मैं और मेरे पति बहुत गरीब है। वो जैसे तैसे मेहनत करके पाई पाई जोड़ते हैं, पर कभी भी वो मुझे किसी चीज की कमी नहीं होने देते। वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मैं भी उनसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं चाहती हूँ जिस तरह से वो मेरी सारी इच्छा पूरी करते हैं, मैं भी उनकी इच्छा पूरी करूँ और उनकी केवल एक छोटी सी इच्छा है, वो मेरे हाथों से स्वादिष्ट भोजन कर सके। सुरभि की बात सुनकर ऋषि मुनि जी अपने एक छड़ी अपने हाथ पर घुमाते हैं और उनके हाथों में एक कढ़ाई प्रकट हो जाती है, जिसके बाद ऋषि मुनि वो कढ़ाई सुरभि को देते हुए उससे बोलते हैं, बच्ची, ये एक जादुई कढ़ाई है। तुम इससे जो पकवान बोलोगी, ये कढ़ाई अपनी जादुई शक्तियों से तुम्हें वो पकवान बना कर दे देगी। इस तरह से ऋषि मुनि वो कढ़ाई सुरभि को देकर वहाँ से चले जाते हैं। अब सुरभि रसोई घर में जाकर कढ़ाई से बोलती है, हे जादुई कढ़ाई, अपना जादू दिखा और बना दे मेरे पति के मन पसंद का भोजन। सुरभि के इतना बोलते ही कढ़ाई में अपने आप तरह तरह के पकवान बनने लगते हैं और पकवान की खुशबू इतनी अच्छी होती है कि आस पड़ोस के सभी लोग उसके घर में आकर झांकने लगते हैं। अब इसी तरह से रोजाना सुरभि अपने पति को तरह तरह के पकवान खिलाने लगती और जब ये सब कुछ उसकी पड़ोसन गौरी देखती है तो एक दिन वो सुरभि के घर आकर उससे बोलती है, सुरभि, क्या बात है, तुम इतनी गरीब होने के बाद भी रोजाना ऐसा क्या बनाती हो कि तुम्हारे घर से खाने की खुशबू से मोहल्ले का हर व्यक्ति मदहोश हो जाता है? हाँ, ये सब कमाल तो मेरी जादुई कढ़ाई का है। इस तरह से सुरभि सारी सच्चाई गौरी को बता देती है। अब गौरी के मन में लालच आ जाता है और वे सुरभि से बोलती है, सुरभि, क्या एक दिन के लिए तुम मुझे अपनी जादुई कढ़ाई दे सकती हो? मैं कल तुम्हें वापस कर दूंगी। गौरी के कहने पर सुरभि अपनी जादुई कढ़ाई गौरी को दे देती है, लेकिन जब गौरी जादुई कढ़ाई पर खाना बनाती है तो वह सारा खाने बदबूदार, सड़े और जले हुए बनते हैं। जिसके बाद गौरी गुस्से में आकर सुरभि को उसकी कढ़ाई दे देती है और उस पर भड़कने लगती है। तभी वहाँ ऋषि मुनि आकर एक बार फिर से गौरी से बोलते हैं,
इस जादुई कढ़ाई ने तुम्हारी बात इसलिए नहीं मानी क्योंकि तुम एक लालची औरत हो जो सुरभि से उसकी कढ़ाई छीनना चाहती थी। बस इसीलिए कढ़ाई ने तुम्हें तुम्हारी गलती की सजा दी और वो सुरभि की बात इसलिए मानती है क्योंकि सुरभि एक साफ दिल और भोली होने के साथ भली इंसान है। अब गौरी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो सभी से माफी मांगती है, जिसके बाद फिर से सुरभि जादुई कढ़ाई की मदद से हमेशा तरह तरह के पकवान बनाती है और अब वो अपने पति के साथ अपने दोस्तों को भी उस कढ़ाई के पकवान खिलाया करती है।